Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक थीम देखते हैं इस रीडिंग का कि क्या थीम होगा इस रीडिंग का आज के लिए। ठीक है, ये चीज़ हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आज रीडिंग का क्या थीम होगा। लेट्स सी रीडिंग का आज क्या थीम होगा। लेट्स सी क्या थीम होगा आज की रीडिंग का, विच इज़ ब्यूटिफुल। The Hierophant card, the 9 of Pentacles, and with this 9 of Cups, okay, and with this 8 of Cups. देखो एक थीम मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ का, ठीक है। आज जो रीडिंग मुझे आ रही है लिब्रा कलेक्टिव्स, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रीडिंग को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आए, और कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी, ओके। और मेक श्योर जिन्होंने इंग्लिश चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है वो लोग इंग्लिश चैनल को चेक करें, रीडिंग अगर पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। इंग्लिश चैनल पर भी मैंने डिटेल्स डाली हुई है लिब्रा के लिए, ठीक है, और कल भी रीडिंग डाली, आज भी डालूंगी, वो चीज़ आप चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। और एक ऑल साइंस रीडिंग भी मैं डालूंगी अपने चैनल में आज, ठीक है, वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो जो भी आपको रेजोनेट करता है उसके हिसाब से आप पोर्शन ले सकते हैं। सबसे पहले आपकी रीडिंग में जो मुझे मैसेज दिख रहा है, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन, ठीक है, ये बोलना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला मैसेज दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपके लिए रही, ठीक है। एक चीज़ क्लियर दिख रही है लिब्रा कलेक्टिव आपके लिए कि पास्ट में कुछ डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर रही आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपने कुछ स्टेप लिए, कुछ चीज़ें करी, बट हो सकता है वो किसी तरीके का ग्रोथ आपके लिए नहीं लेकर आई। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, कोई चीज़ आपने नहीं करी, ये चीज़ आपके माइंड में सराउंड कर रही है बार बार, यार मैंने ये चीज़ क्यों नहीं करी, शायद मैं ये चीज़ कर लेता या कर लेती तो मेरी लाइफ में ग्रोथ होता। तो किसी तरीके का पछतावा, रिग्रेट आपके माइंड में चल रहा है किसी चीज़ को लेकर, यार इस जगह जॉब कर लेती सही रहता, इस जगह स्ट्रांग हो जाता तो सही रहता, यू नो, इस तरीके का कुछ आपके माइंड में चल रहा है। ये मुझे आपके लिए पहला मैसेज आ रहा है। और जो दूसरी एनर्जी आ रही है विच इज़ क्लियरली रिप्रेजेंटिंग मी कि येस विद द हेरोफेंट कार्ड, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट जहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट देखो कोई भी चीज़ होती है रीज़न के लिए होती है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है लिब्रा, अगर कोई चीज़ आपके साथ हुई है, जो फॉल आउट आपकी लाइफ में हुआ है, दिस इज हैपनिंग फॉर अ पर्पस और हैपेंड फॉर अ पर्पस इन द पास्ट। अब जो आएगा वो आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। देखो कई बार हम सोचते हैं डिसअपॉइंटमेंट हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहे हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट आपको इसलिए दी गई थी ताकि आप एक अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाओ, अपने डेस्टाइंड, अपने मैनिफेस्टेड गोल तक पहुंच पाओ, और आप आ रहे हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू वो गोल आप अचीव कर रहे हो, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यानी आप देखोगे कि अगर आपको थोड़ा स्लो मिलता है तो थोड़ा फास्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये आज का थीम है। सो यू आर रिसीविंग ब्लेसिंग्स, ठीक है। लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए मुझे लगता है कि आप इस समय पे ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो, ठीक है। और इंग्लिश चैनल का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ कुछ एडिशनल मैसेज आपके लिए हैं कल की रीडिंग में, ठीक है। कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, ये मुझे लगता है, क्योंकि कप्स की एनर्जी भी है एंड पेंटिकल्स के, और कुछ लोगों के लिए यही आपकी खुशी हो सकती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी ओवरऑल क्या आ रहा है लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है, इन द फ्यूचर, क्योंकि मुझे लगता है ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है यूनिवर्स। लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स। बस फाइनल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है बहुत डिस्टर्ब रहे हो पास्ट में, ये रिलेशनशिप ब्रेक क्यों हुआ, ये सिचुएशन मेरे फेवर में क्यों नहीं बनी, क्या रीज़न है मेन। तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपके लिए फेवरेबल कंडीशन आ रही है, क्योंकि ये रीडिंग ही आपके लिए थीम बता रही है दैट यू आर गोइंग टू रिसीव ब्लेसिंग्स, और थोड़ा क्विक आएगी आपके लिए ब्लेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अनदर एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखो आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल लिब्रा हो तो इस समय पे मैं आपको ये कह सकती हूँ, यू आर गेटिंग ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। अब होता है ना कि ऐसा होता है कई बार कि जब हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ऑप्शन, तब तो हमें मिलते नहीं है, ठीक है। एक डिजायर्ड पर्सन हमें नहीं मिलता। इस समय पे डिजायर्ड ऑप्शंस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है, जैसी आपकी एनर्जी है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग आपके सराउंड में बहुत सारे लोग आपके लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर चांसेस ये हैं कि आप अगर एक लव रिलेशनशिप के लिए ओपन हो, रिलेशनशिप ऑप्शंस के लिए, तो चांसेस ये भी हैं कि आपके लिए ग्रोथ आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। ऐसा लगता है कि न्यू ऑप्शंस आर कमिंग योर वे, अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, जैसे सडनली लाइट गिर गई, ठीक है।
सो यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं एकदम से। व्हेन यू आर लाइक बिल्कुल आप ऐसे हो जाओगे कि यार कोई पर्सन आ ही नहीं सकता आपकी तरफ, एक डिजायर्ड पर्सन या आपका सोलमेट वैसे ही सडनली आ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ पर्सन, वो पर्सन भी आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आप इन द फ्यूचर गिव अप करोगे, यूनिवर्स आपको जानबूझ के इंटेंशनली गिव अप कराएंगे इन द सिचुएशन, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। अगर आप वेट करो कि कोई पर्सन आपकी वर्थ समझे, ठीक है, आपको आपकी वैल्यू रियलाइज करे, तो चांसेस ये भी हैं किसी पर्सन की तरफ से आपको चेंज ऑफ हार्ट की एनर्जी, जैसे कोई हो सकता है कि कोई पर्सन प्लेफुल एनर्जी में था तो वो पर्सन सीरियस हो सकता है आपको लेके, या फिर दिस कुड बी यू। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली फॉर श्योर आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में। आप अगर किसी सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, इस समय पे आप मूव ऑन भी कर पाओगे, और सडनली एक ब्रेक होगा जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आप मूव ऑन कर पाओगे, या फिर आपका इंटरेस्ट सडनली किसी और में आ जाएगा। तो कहते हैं ना, कई बार लोग परेशान रहते हैं, यार मूव ऑन नहीं कर पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, सडनली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू मूव ऑन फ्रॉम समवन एंड यू आर गेटिंग अ बिग बेटर अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ या फिर करियर को लेके। तो डिसअपॉइंटमेंट यूनिवर्स किसी तरीके से आपका ओवरकम करेंगे यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, और दूसरा मैसेज है 9 ऑफ सोर्ड्स, द 9 ऑफ वंड्स एंड विद 3 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके लिए 9 की एनर्जी। अब मैं 9 ऑफ वंड्स की बात करी थी, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको कुछ डाउट हो, या इस पर्सन की तरफ जाने से पहले आपको कुछ डाउट्स हो, बट ये कंफर्म है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए फ्लरिश जरूर करेगा। ये रिलेशनशिप, ये पर्सन के साथ आपकी ग्रोथ जरूर होगी। मेक श्योर डू नॉट रिपीट पास्ट साइकिल्स। ठीक है, अब जो भी आपका कर्मा रहा है पास्ट पर्सन के साथ, उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस ये न्यू रिलेशनशिप में आएंगे, या ये रिन्यूअल भी हो सकता है, बट यहाँ पे वो चैलेंजेस ओवरकम के आप कर करके डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ एक्सपेंशन जरूर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप ना हिचकिचा सकते हो इस पर्सन के आगे, या थोड़ा ओपन अप ना करो, बट धीरे धीरे यू विल गेट सम विश फुलफिलमेंट। ठीक है, आप अपने लेसन लर्न करते हुए देखो, दैट इज द रीजन यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। तो ये कंडीशन मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके लिए, आपके लव लाइफ को लेके। लेट्स सी एनीथिंग अबाउट करियर। ठीक है, एनीथिंग अबाउट करियर, कोई करियर को लेके मैसेज लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए यूनिवर्स प्लीज, लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए कोई करियर के लिए मैसेज। ओके, बहुत क्विक मैसेज आ रहे हैं, सो यू आर रिसीविंग क्विक न्यूज़। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई न्यूज़ आ रही है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं क्या आ रही है, विच इज़ द हेरोफेंट। फिर से वही सेम मैसेज है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर रिसीविंग अबंडेंस। ठीक है, आपके पास फाइनेंसेस पक्का अच्छा आने वाला है, यू आर गेटिंग ग्रोथ। ठीक है, इसका मैं टाइम फ्रेम भी निकालूंगी, वेट करो आप। ठीक है, लाइक इसके पोर्शन के बाद, करियर के पोर्शन के बाद फिर मैं लव लाइफ, करियर लाइफ को लेके भी टाइम फ्रेम दूंगी, बट ऐसा लगता है यू आर रिसीविंग ग्रोथ। ठीक है, आपकी तरफ फाइनेंसेस अच्छा आ रहा है, पैसा अच्छा आ रहा है, या फिर आप इन्वेस्ट कर पाओगे कहीं ना कहीं। 9 ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ कार्ड है, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है ना आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो जनरली आपको सर्व कर सकती है, स्टेबिलिटी दे सकती है। बट एक चीज़ और है, ठीक है, आपको ना यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे और मल्टीपल भी देंगे, बट यूनिवर्स कह रहे चूज़ वाइजली। मैं आपको लास्ट रीडिंग से बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए अभी रेसोनेट करेगा, दैट यू नीड टू चूज़ वाइजली व्हाट यू आर कमिंग फॉर। ठीक है, और आप चाहते क्या हो, आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको चूज़ वाइजली का मैसेज है। ठीक है, कि आपको चाहिए क्या। सो विद द पेज ऑफ वंड्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपने ना इतना लर्निंग ले लिया है। ठीक है, आपने इतना लर्निंग ले लिया है, आपको पता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फील्ड है, इसीलिए यूनिवर्स लाइक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बट ठीक है, टेस्टिंग तो बनती है, जब भी कोई अच्छी चीज़ आपको मिलती है तो यूनिवर्स हमेशा टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 9 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, 9 डेज के अंदर अंदर आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, या फिर एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ को लेके हो सकती है। बिकॉज आई सी ऑप्शंस इन बोथ सिचुएशंस। ठीक है, लव लाइफ में भी, करियर में भी आपके लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता देती हूँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ना कुछ गलतियां सुधारने का मौका भी देंगे। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही है जहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ गलतियां सुधारने का मौका भी देंगे। ठीक है, और आप सिचुएशन को चेंज भी कर पाओगे। ठीक है, इफ दिस इज लव और करियर जो भी है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस समय पे कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो करंटली, तो ये हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली उस पर्सन की तरफ से भी और आप दोनों के कनेक्शन में भी चेंज आ जाए, सडनली चीज़ें चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो अभी आप किसी सिचुएशन में एंटर कर रहे थे, आपको ऐसा लगा कि वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, बट आप हो, सडनली ऐसा होगा कि वो पर्सन की तरफ से भी आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने लग जाएगा, और दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, वैसे ही सिमिलर एक इंटरेस्ट आपको दूसरे पर्सन के लिए आ जाएगा। तो दैट इज आई एम गेटिंग, एंड दैट इज द रीजन
पर्सन, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं जिनके साथ आपने एक्सप्लोर करा था, चीज़ें देखी थी, ठीक है, तो इसके चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। और अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड और वाइफ के साथ अगर चीज़ें बहुत टॉक्सिक थी, आपके हस्बैंड और वाइफ बहुत टॉक्सिक थे, तो यहाँ पे शिफ्ट आ सकता है, बैलेंस आ सकता है, ठीक है। और वो रिलेशनशिप नहीं टिकेंगे, ठीक है, जिसमें दोनों में से किसी एक पर्सन का इंटेंशन खराब होगा और वन साइडेड होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है वन साइडेड सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है, इन नेक्स्ट ईयर, ये कह सकते हो आप। तो ये मुझे दिख रहा है ब्लॉकेज आ रहा है, देखो वन साइडेड के लिए। स्टिल हो सकता है कि कुछ लोग वन साइडेड रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप वन साइडेड इंटरेस्टेड हो, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि वो चीज़ शायद वर्कआउट ना करे, या फिर हो सकता है कि सडनली यू आर गोइंग टू गेट समवन न्यू, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा जिसकी तरफ हाईली इंटरेस्टेड आप हो सकते हो और सडनली आप एकदम से फ्री फील करोगे किसी पर्सन के थ्रू, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये दिख रहा है मुझे। सो दैट इज आई एम गेटिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर। टाइमिंग का एक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए और कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके द पर्सन ऑन योर माइंड की तरफ से, ठीक है। कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, फिर हम टाइमिंग देखेंगे। इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स, ठीक है, लेट्स सी गाइस, देखते हैं इज देयर एनी मैसेज फॉर यू, ठीक है, विच इज आई लर्न समथिंग फ्रॉम न्यू एवरी डे, ठीक है। कोई इंसान है आपके अराउंड, कोई पर्सन है जो आपके माइंड में है, वो आपसे डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस विच इज यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए कुछ भी करोगे इनको खुश रखने के लिए, ठीक है, ऐसा इनको लगता है। ये पूछना चाह रहे हैं आपसे क्वेश्चन, यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर, मतलब ये इस पर्सन की कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या फिर एक फेरी वर्ल्ड जैसी एक्सपेक्टेशन हो सकती है जहाँ पे ये बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्सन आपसे, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें हमेशा सुने, इनकी समझें। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इनकी समझें, चीज़ों को रियलाइज़ करें, अंडरस्टैंड करें, ऐसा इनका माइंड सेट है, ठीक है। दूसरा मैसेज आ रहा है, यू कैन लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। तो आप इस पर्सन को पूरे तरीके से कॉपरेट करते हो, ये इनकी फीलिंग्स में है, ठीक है। एकदम से मुझे ऐसा क्यों रियलाइज़ हो रहा है फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि आपको बोला जा रहा है क्रिएट बैलेंस इन द सिचुएशन, ठीक है। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव, ठीक है। जिस समय पे आप इनको छोड़ते हो, इनसे बात नहीं करते हो, ठीक है, या फिर नो कॉन्टैक्ट होता है, या फिर होता है कि आप एक दूसरे से बात नहीं करो किसी रीज़न से, तो उस समय पे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाते हैं जब आपकी तरफ से एनर्जी रिसीव नहीं होती है। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू, ये पर्सन आपके बिना एक सेकंड भी इमेजिन नहीं कर सकती। यू आर डीलिंग विद अ पैशनेट पर्सन, ठीक है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स, ठीक है। इनको कोई चीज़ खुश नहीं करती है, बस इनको ये होता है कि आपका साथ चाहिए। होल्डिंग योर हैंड डजंट मीन फिजिकली यू आर होल्डिंग हैंड्स। ये मैसेज मुझे एक और इंडिकेशन दे रहा है कि येस माइट बी ये पर्सन का ड्रीम भी हो सकता है ये चीज़ें। फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ ये बहुत याद करते हैं, ठीक है। आई लव यू द वे यू लव मी, आई लव द वे यू लव मी। ये पर्सन आपको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप पसंद करते हो, एक ये मैसेज बन रहा है, ठीक है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है इंट्यूटिवली they are expecting more from you. You care and comfort me when I'm in bad mood. आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो या फिर मैनेज कर लेते हो, इस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है। और मैसेजेस है, यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस जस्ट टू सी मी। ये पर्सन का डिज़ायर है या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में इस पर्सन से मिलने जाते हो, ठीक है, ऐसा कुछ। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर, यानी जब आपके साथ होते हैं किसी भी तरीके से फिजिकली जो भी है, ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा लगता है इनको कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी पास हो जाता है, ठीक है। फाइनल मैसेज है, यू वुड डू एनीथिंग आई से। ये क्वेश्चन है कि क्या तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे जो मैं कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये मैसेजेस मुझे द पर्सन ऑन योर माइंड की तरफ से दिख रहे हैं। अगर आपको लग रहा था कि आप इंक्वायर करना चाह रहे थे कि कोई पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, या क्या जनरली उनके माइंड में, ये चीज़ मुझे दिख रही है। नाउ लेट्स सी मूविंग टूवर्ड्स द टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम देखते हैं कि क्या टाइम फ्रेम आपके लिए आ रहा है, ठीक है, फॉर लव एंड करियर लिब्रा कलेक्टिव। लेट्स सी लिब्रा, टाइम फ्रेम क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में। ये जो चीज़ें आ रही हैं, जो सिचुएशन आपकी लव लाइफ में आई है, कब तक रिसीव होगी आपको। ये जो लव लाइफ में सिचुएशन आई है कब तक रिसीव होगी आपको, ठीक है। जो न्यूज़ आ रही है लव लाइफ अराउंड मे, ठीक है, अराउंड मे और इन अगस्त अपकमिंग टाइम पीरियड में आपको बहुत सारे शिफ्ट मिल जाएंगे। ओवरऑल जो भी शिफ्ट आपका ओवरऑल होगा, जो कन्वर्जन होगा, पूरा टाइम जो लेगा वो अगस्त और मई के अंदर, ठीक है। स्टॉप रशिंग थिंग्स, ठीक है। मुझे लगता है कि जो लोग बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बनाने की, डू नॉट डू दैट, ठीक है, गो विद द फ्लो चलो। और स्प्रिंग टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बट आपको पॉजिटिव रहने को बोला जा रहा है। ये शिफ्ट ओवरऑल आपका इतने टाइम पीरियड में मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गोल तक पहुंच जाओगे। आपका जो भी गोल है लव लाइफ में, मैरिज है, कमिटमेंट है, एक स्टेबल रिलेशनशिप है, पहुंच जाओगे, ठीक है। लेट्स सी करियर में कब तक रिसीव होगा। लव लाइफ के लिए कोई और टाइमिंग यूनिवर्स,
लव लाइफ के लिए है फॉल टाइम। अभी आपका थोड़ा कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, बट वही आ रहा है, स्प्रिंग टाइम ही आ रहा है, ठीक है। इन स्प्रिंग टाइम तक जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद स्प्रिंग टाइम तक ही आपको चीज़ें मिलेंगी, और ऑलरेडी चल रहा है तो इसी टाइम पे मिलोगे जब भी आप देखोगे इस रीडिंग को, बिकॉज दिस इज टाइमलेस। ओके, नाउ लेट्स सी करियर के लिए क्या टाइम पीरियड है। करियर के लिए क्या टाइम, अराउंड मे अगेन, तो आपके लिए ना मे मंथ सिग्निफिकेंट है, अगस्त सिग्निफिकेंट है, तब तक आपकी लाइफ में ओवरऑल फुल ग्रोथ हो जाएगा। अराउंड में अगेन मई का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके लिए। जो कंप्लीट चेंजेस मैंने आपको बताए हैं ये मई तक आएंगे, ठीक है। ये टाइम पीरियड भी आ रहा था, विच इज 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ओवरऑल जो ग्रोथ होगा उसमें पूरा 6 महीने लगेंगे आपके करियर के लिए भी, ठीक है। 6 महीने करियर के लिए लगेंगे, ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है। अनदर मैसेज विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है, वही चीज़ आ गई है ओवरऑल, यानी आपका एक्सपेंशन शुरू हो गया है, बट ये मेन टाइमिंग आपके लिए है विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ अराउंड मे, ठीक है, वही चीज़ आ गया। सेम मैसेज रिपीटिंग, ओके। स्टे पॉजिटिव अबाउट इट, आपको पॉजिटिव रहना है, एंड येस रीफोकस एंड स्टॉप वेटिंग फॉर इट। आपको फोकस करना है दोबारा से, चीज़ों को दोबारा से क्रिएट करना है। लेट्स सी कैसे जाती हैं चीज़ें आपके लिए। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि फोकस नहीं करना है आपको इन चीज़ों में, गो विद द फ्लो चलना है, चीज़ों पे वर्क करना है, एक्सपेक्टेशन कम रखनी, बड़ी मैक्सिमम टाइम पीरियड मैंने आपको बताया। स्टॉप फोकसिंग ऑन द टाइम फ्रेम्स, यस एग्जैक्टली, मैंने आपको वही बोल रही थी। करियर को लेके आपको टाइम फ्रेम पे नोटिस नहीं करना है, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा फॉर यू। आप इस रीडिंग को 777 से क्लेम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन करियर की आ रही है, अगर आप टाइम पीरियड पे फोकस करना शुरू कर दो, या फिर इसका जो अभी जो सिचुएशन आपकी तरफ है उसको 6 महीने मैक्सिमम लगेंगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं। सो 666 और 777 से इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं इफ़ यू वांट न्यू स्टार्ट, ठीक है। सो दैट इज एम गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर देना और रीडिंग भी चेक कर लेना, वहाँ पे मैं डालूंगी आज की रीडिंग, ठीक है। द अपकमिंग टाइम पीरियड इन योर लव लाइफ, ठीक है। अपकमिंग टाइम पीरियड में आपकी लव लाइफ में क्या आ सकता है वो मैं इंग्लिश चैनल पे डालूंगी फॉर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग, और थोड़ा सा करियर मैसेज भी वहाँ पे मैं डाल दूंगी नेक्स्ट 15 डेज के लिए। सो हैव अ गुड डे लिब्रा, बाय बाय।